क्या हम यूपीएससी इंटरव्यू को फेक कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं? हाथ स्वेट भी करता है, पैर कांपते भी हैं। देयर वर डेज जब मैं क्वेश्चन कर रहा होता था कि यार ये होगा भी कि नहीं होगा। ये जो बच्चे हैं जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ के सबसे वल्नरेबल फेज में है। इतना खुश हो गए ना वो कि बाकी तीन ऐसे डिप्रेशन में आ गए, लाइक कि इन इन तीनों का तो बेटों की टाल लगने वाली है। नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। आज हमारे साथ एक विशेष गेस्ट हैं, डॉक्टर तरुण पावा, जिन्होंने रिसेंट में ही यूपीएससी की परीक्षा पास करी है। 231 से रैंक इन्होंने प्राप्त करी है। तो बड़ी खुशी का माहौल है हमारे शहर में, हमारे ही शहर से बिलोंग करते हैं, तो बहुत ही हम्बल हैं और बहुत रियलिटी इन्होंने मेरे सामने रखी। तो मैं चाहता था कि हम इनसे जाने कि इनकी यूपीएससी की जर्नी कैसे रही, स्कूलिंग का क्या रोल है, बिकॉज आजकल स्कूल के बच्चे बहुत सारे सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। तो हम बिल्कुल अनफिल्टर्ड कंटेंट रखेंगे, सच्चाई आपके सामने रखेंगे कि कोचिंग का कितना रोल है, मेंटर का कितना रोल है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखते हैं कि 16 घंटे पढ़ाई पढ़ रहे हैं। या सिविल सर्विसेज में जाना न जाना भी एक इम्पोर्टेंट फैसला आपके सामने होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसको एज ए सपना लेते हैं, बट दे एंड अप फेलियर और जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो एक सही समय पे फैसला लेना चाहिए, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा बेसिक इंट्रो की अपने बारे में 2-4 लाइन बताएं। जी सर। हाँ। सर मेरा नाम तरुण है और मैं चरखी दादरी का रहने वाला हूँ, एज यू सेड। सो मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ पे डीआर के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से ही की है, फ्रॉम है। क्लास 1 टू क्लास 12। एंड उसके बाद मैंने पीजीआईएमएस रोहतक से अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया। ओके। दिसंबर 2020 में मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की एंड फ्रॉम जनवरी 2021 आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट. The very first attempt was in internship only, and last year I got till interview stage, and this year by God's grace I was able to get a rank 231. ओके। ओके। That's about me, sir. ओके। तो हम थोड़ा सा बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। आपने जैसे कहा आप डीआर के स्कूल से पढ़े हैं, मतलब अपने स्कूल से अपने शहर में ही आप रहे। Yes. तो स्कूलिंग का आपको क्या लगता है कितना रोल है, मतलब हमारे जीवन को लाइक डायरेक्शन देने में? सर आई थिंक स्कूलिंग मल्टीपल वेज में हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो होलिस्टिक डेवलपमेंट स्कूलिंग के टाइम पे होती है ना हमारी, वी गेट एक्सपोजर टू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स। उसके अलावा इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस कैसे की जाती है आपस में, कि भाई दो दोस्त आपस में कैसे डेवलप करेंगे, कैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं। आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स. सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन। Indeed, sir, and during COVID, we saw that students maybe were getting academic knowledge through online ways, but they were not getting that social exposure, and that I personally feel would have hampered their learning in a sense. बिल्कुल, डेफिनेटली मैंने भी उस दौरान देखा बच्चों में कि एक जो कनेक्शन था ना वो टूट गया और मैकेनिकल प्रोसेस बन के रह गया है। जी सर, एंड यू नेवर नो कि कब स्टूडेंट का आपसे टच छूट गया है या कब स्टूडेंट आपसे डिस्कनेक्ट हो चुका है। आप बस उन्हें बता दे रहे हैं कोई चीज, आपको नहीं पता कि वो ग्रास्प कर रहे हैं, उनके लिए उनको समझ आ रहा है, या वो आपसे बात भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो दैट आई फील वेयर इंडिविजुअल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अमंग स्टूडेंट्स देमसेल्व्स, वो सर आई थिंक स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आजकल जैसे आपने भी देखा होगा कि जो एजुकेशन है वो एक अलग तरह का कमर्शलाइजेशन बन के रह गया है। दादी के बहुत सारे बच्चे सीकर, कोटा, जैसे मेरे बड़े भाई भी कोटा गए थे। तो मतलब आपने यहीं रह के तैयारी करी। तो आपको क्या लगता है स्कूल में क्या होना चाहिए? कोई ऐसी 3 चीजें आपको लगता है कि एक स्कूल के पास होनी चाहिए अच्छे स्कूल में? मतलब अगर एक पेरेंट को अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना है तो क्या वो चीज़ देखे स्कूल में? सर आई थिंक 3 चीजों में इस बात को आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज अलग अलग स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स है ना वो अलग हो रहे इन जनरल मतलब क्या देखे एक पेरेंट अपने जी स्कूल में? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, देयर शुड बी गुड एकेडमिक कल्चर, दैट इज प्राइमरी रिक्वायरमेंट। ओके। दूसरा सर, मेरा ऐसा मानना है कि टीचर्स का एक पर्सनल कनेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। ओके। दैट आई फील विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहां पे एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है जो कि स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग काम आता है। सर मेरे बायो वाले सर है, 2 days back he called up, he saw result in newspaper and he called up just to congratulate me. ओके। वो connect आज, I mean it has been more than 8 years since I passed class 12th, but still that connect is existing.
सो आई थिंक दैट वो स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो इंटरेस्ट है. एंड थर्डली सर, आई थिंक अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू से स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, क्योंकि स्टूडेंट सभी एकेडमिक्स में एक्सेल नहीं करेंगे सर. तो ताकि स्टूडेंट्स अपने क्वालिटीज को आइडेंटिफाई कर पाए, दैट आई मतलब फील इज इम्पोर्टेंट. एकेडमिकली टीचर्स क्वालिफाइड होने चाहिए, Indeed, sir. टीचर्स वहाँ पर बच्चों के साथ पर्सनल कनेक्शन फील करें, जी सर. और अदर फैसिलिटीज जैसे आपने बताया स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, इंडीड. अदर फैसिलिटीज भी हो सकती हैं. चलो ठीक है, क्योंकि एज ए मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये. बड़े बड़े एसी स्कूल्स आ गए हैं, बड़ी बस आ गई हैं, डिजिटल एजुकेशन आ गई, सब कुछ डिजिटल डिजिटल करके इवन जो बड़े कोचिंग एकेडमी है वो टाई अप कर रहे हैं ना. ऐसे एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि टीचर का रिक्वायरमेंट है ही नहीं. डायरेक्टली आप किसी बड़े टीचर से डायरेक्ट पढ़ो और क्वालिफाई करो. नहीं सर, एज दे से दैट ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड. सो आई डोंट थिंक कि सब कुछ अगर सिर्फ डिजिटलाइज करके या फिर अगर सपोजिटली मुझे गैरी कर्स्टन कोचिंग देंगे तो आई डोंट थिंक सो दैट आई कैन प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया. सो दैट कैन नॉट बी द केस, दैट आई फील. चलो, तो स्कूल पास करने के बाद आपने डॉक्टरी लाइन में आप गए. जी सर. तो डेफिनेटली आपने रोहतक पीजे से किया है तो एक अच्छी रैंक रही होगी यहाँ, वन ऑफ द टॉप कॉलेज है वो भी इंडिया से. जी सर. तो यूपीएससी का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? स्कूल में हुई थी या वहाँ जाके स्टार्ट हुई है? सर ये वहाँ जाके स्टार्ट हुई. हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे एक यूपीएससी का हाइप तो रहता ही है हमेशा से. बचपन से हम सुनते हैं कि ये बहुत टफ एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है. व्हेन आई वाज इन लाइक फाइनल ईयर और इंटर्नशिप, आई मेड अप माय माइंड दैट आई नाउ हैव अ डिसेंट बैकअप in case I fail, because the exam is highly unpredictable. So now is the time that I can venture in this direction. और फिर पेरेंट्स ने अपना utmost support दिखाया मुझे कि भाई if you want to go for it, whatever will be the outcome we'll face. So that's when it started. किसी को देख के मिला या मतलब ऐसे ही एकदम से कोई वीडियो वगैरह देख ली या किसी इंसान को देखा, कैसे मतलब थॉट आया? क्योंकि एक पॉइंट आता है जहाँ पे हम फैसला लेते हैं. सर इन जनरल आई वुड नॉट से कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान था. देयर वर फ्यू सीनियर्स हु वर प्रिपेयरिंग, बट अल्टीमेटली इट्स समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन. एंड जो पेरेंट्स के सपोर्ट थे उससे ये चीज मतलब फर्मली एस्टेब्लिश होगी कि नाउ आई कैन ट्राई. बिकॉज अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो आई वाज डाइसी कि यार करूं ना करूं. तो ये एक बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि प्लान बी जैसे होता है ना, कि यूपीएससी जर्नी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपका एक बैकअप होना चाहिए. अदरवाइज उस जर्नी में आप दूर निकल जाते हो, लास्ट में अगर सिलेक्शन बाई चांस नहीं हो पाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन में. चलो, एक अच्छा पॉइंट आपने बताया. तो कॉलेज लाइफ के दौरान आपने स्टार्ट कर दिया, फिर आपने डेडिकेटेड तैयारी भी स्टार्ट करी. जी सर. तो यूपीएससी की जर्नी आपको मतलब कितना टफ लगी? मेडिकल के मुकाबले टफ था या मेडिकल ज़्यादा टफ था इससे? सर बिकॉज अभी तो मेरा टाइम भी ज़्यादा लगा इसमें, तो आई कैन डेफिनेटली से कि मेडिकल के मुकाबले ये ज़्यादा टफ रहा मेरे लिए. अच्छा. And there are certain other factors apart from the academic workload. The vastness of the syllabus is one thing, but आप जिस एज ग्रुप में आके इस एग्जाम के लिए ट्राई करते हो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है सर. आप स्पेशली बिकॉज टुडे वी लिव इन अ एरा ऑफ सोशल मीडिया, आपके आसपास वाले लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं, एंड दैट अफेक्ट्स यू इन अ लॉट ऑफ वेज. बियॉन्ड दैट, बिकॉज यू आर इन early age group of mid 20s, you are expected to earn, you are expected to do social things like party, घूमना फिरना and all that. So that makes it very difficult कि आप वो सब छोड़ के you sit in the room for like at least 6, 7, 8 hours per day, and for like a stretch of 1-2 years. So that process itself makes it more taxing, and given the pattern of exam, the 3 stages, the entire process takes 1 year to go through the stages. Okay. So in a lot of sense, the process of the exam, the time at which we enter into this cycle, that makes it more difficult rather than the syllabus itself. Okay, तो मतलब एक काइंड ऑफ अपने आप को उस संयम में रखना उस एज में आके, और बहुत डाइसी हो जाता है रखना. ये एक इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है. बिकॉज मैं अपने आप को इमेजिन करूं तो जैसे ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है. बाकी लोग सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, शादियां हो रही हैं या देर पार्टी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जो होगा भी नहीं होगा, बेशक उसका भी कुछ नहीं पता है. सो छूट भी रहा होता है सर और दुख भी रहा होता है, टू बी ऑनेस्ट. अभी जैसे अगर आप सेलेक्ट हो गए तो एवरीबडी वांट्स टू कांग्रेचुलेट यू, मीट यू, वांट टू लिसन योर स्टोरी, बट बाई चांस अगर फेल हो जाते हैं
तो जो सोशल सपोर्ट है वो बहुत कम रहता है मेरे हिसाब से। Indeed, sir, and as far as UPSC is concerned, we can say that selection is exception, not the norm. डेफिनेटली। So आप जब इस साइकिल में एंटर कर रहे हैं, the norm is to fail, and if you are lucky enough and you have worked hard, selection is like you are exceptional in some sense. So ओके and I would not like to take the credit myself. I've been very lucky that I've been blessed with this rank, sir. ओके, दैट्स आई थिंक दैट्स द मोस्ट ऑनेस्ट आंसर, बिकॉज बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि आफ्टर क्लियरिंग दे से कि ये तो कुछ भी नहीं था, मुझे सिर्फ किताबें दो और ये बता दो कहाँ बैठना है, बट इन ही इज हम्बल इनफ टू आइडेंटिफाई कि भाई इट्स गॉड ग्रेस, मेहनत इन्होंने डेफिनेटली आई नो कि कितनी करी होगी, मैं जानता हूँ बिकॉज मैं भी प्रिपरेशन में रहा हूँ, तो दैट्स हम्बलनेस कि एक्सेप्ट कर रहे हैं इस फैक्ट को, बट अदरवाइज हार्ड वर्क तो आपका है ही, नो इज नो क्वेश्चन ऑन दैट। मेडिकल से शिफ्ट करने में जब आपने शिफ्ट किया होगा तो क्या सोसाइटी का कोई या फैमिली का प्रेशर आया कि भाई डॉक्टर बन चुके हो अब क्यों यूपीएससी की तरफ जा रहे हो, ऐसा कोई रेजिस्टेंस आया परिवार से, सोसाइटी से? Sir, I've been really lucky in that sense. Family was more supportive than even I was more. As compared to me, my family supported me more. So उन्होंने कभी इस डिसीजन को क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने कभी मेरे को मेरे फेलियर्स के लिए जज नहीं किया। देयर वर डेज जब मैं क्वेश्चन कर रहा होता था कि यार ये होगा भी कि नहीं होगा, बट दे वर लाइक कि कोई ना तू ट्राई तो कर ही रहा है एंड यू विल डू इट, कोई बात नहीं तू करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जो रिजल्ट होगा देख लेंगे। और इन द वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, 3-4 साल लग जाएंगे, उसके बाद कोई करियर ऑप्शन आ जाएगा। फाइनेंशियली वी आर sound enough that we didn't need me as a earning member, so they gave me a free hand and emotional support. So to that sense डेफिनेटली यू आर वेरी लकी बिकॉज पेरेंट्स इस मामले में अगर सपोर्ट रहता है तो बड़ा इजी हो जाता है उस चीज़ को ना, अदरवाइज दे कीप कर्सिंग यू कि भाई क्या कर रहा है, आसपास के लोग शर्मा जी का बेटा ये कर लिया, ये क्या सोचेंगे, ठीक है, बट डेफिनेटली एक फैमिली सपोर्ट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर at times what happened was कि I would compare myself with my peers कि मेरे साथ वाले तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे जी हैं, जी जी they are earning, they are getting a degree, here I am preparing for this unpredictable exam, would not, I don't know where I will end up being. तो they were like कि यार तू हमेशा से उनके साथ थोड़ी था, you met them in college, but दुनिया तो उससे बहुत बड़ी है, जी तो जी क्या यार तू अपने ऊपर फोकस कर एंड मतलब तू प्रिपेयर कर ले, व्हाटएवर विल कम विल फेस इट। सो आई मीन हाईली इंडेटेड टू देम कि उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया। डेफिनेटली दैट्स अ ग्रेट थिंग। ओके, तो अब आते हैं प्रिपरेशन पे। कोचिंग का कितना रोल रहता है एक रेगुलर एस्पिरेंट की लाइफ में? क्या कोचिंग नेसेसरी है, सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है? सर आई पर्सनली डिडंट टेक एनी फॉर्मल कोचिंग, ओके। सो हो तो सकता है, दैट इज फॉर श्योर, बट मैं ये सबको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको नहीं लेनी चाहिए। इट डिपेंड्स कि आपका बेस कैसा है, आप पढ़ाई से कितने वेल वर्स्ड हो, आपको कितना पढ़ने की आदत है, हाउ वेल यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस एग्जाम, सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। Okay. I'm not saying strictly that one should not attend coaching, but it is not mandatory, that is for sure. Okay. It can be done, easily be done if you self study, but coaching lena should not be a taboo. If you think you need it, go for it. तो अगला मेरा ये क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट कितने घंटे यूपीएससी को दे अगर वो पढ़ रहा है तो? क्योंकि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि 15 घंटे 16 घंटे ऐसे ऐसे वीडियो आती हैं तो बच्चे डर जाते हैं। तो कितने घंटे आप पढ़ते थे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए? सर यूपीएससी प्रिपेयर करने वाले लोग अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। सम आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, कुछ लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो आई थिंक अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो आई वुड कंसिडर कि एक सिंसियर एफर्ट 7 से 8 घंटे तो कम से कम होना चाहिए डेली बेसिस पे। ओके। एंड वो 7 से 8 घंटे शुड बी अनडिस्टर्ब्ड, वो फोन के साथ या मतलब लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस के साथ नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी फोकस्ड। ओके। एंड इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, सो आई थिंक 4 घंटे भी सफिशिएंट है, बिकॉज दैट इज हाउ मच वी कैन सस्टेन फॉर लॉन्ग पीरियड। ओके। क्योंकि सर यूपीएससी की जो साइकिल है वो स्प्रिंट से ज्यादा मैराथन की है, जी जी। तो हमें लंबे समय तक एफर्ट्स को सस्टेन करना पड़ता है। ओके। तो हमें उसके पढ़ाई के साइड बाय साइड कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिससे हम खुद को डी स्ट्रेस कर सके या अपना स्ट्रेस रिलीव कर सके, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी टाइम निकालना है। तो आप ऐसी क्या एक्टिविटी करते थे जो आप डी स्ट्रेस करो अपने आप को? सर मेरे लिए मेरी मदर के साथ मेरी इवनिंग वॉक होती थी। अच्छा। वी हैड दिस, माय मदर इज डायबिटिक, सो उनके लिए वो एक मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन था और मेरे लिए वो एक मेंटल प्रेस्क्रिप्शन का काम कर रहा था।
अच्छा। We used to walk every day and we used to discuss our challenges. अच्छा, So in that sense, दैट्स ग्रेट। yes sir. ओके। इसके अलावा जैसे आजकल मेडिटेशन का एक दौर चल रहा है, स्पिरिचुअलिज्म का रिवाइवल हो रहा है Yes, ना? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एज ए मेटलिज्म में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, yes है ना? sir. बहुत ज़्यादा लाइक पहले ऐसे होता था कि 50-60 तक इंसान नौकरी कर रहा है, बट हमारी जो जनरेशन है लाइक दे आर 25 वी आर डन, दे आर एग्जॉस्टेड, Yes sir. लाइक रिलेशनशिप में या फाइनेंशियली इमोशनली दे आर ड्रेन्ड आउट, Yes, sir. है ना? दे आर लुकिंग फॉर समथिंग होप। Yes, और तब जाके स्पिरिचुअल गुरुज का जो दौर चल रहा है कि कोई Yes, हमें बता दे करना क्या yes sir. है ना? तो वहाँ मेडिटेशन, सेल्फ खोज ऐसी बातें आती है। क्या आपकी जर्नी के दौरान ऐसा कुछ आया कि आपको लगा कि मैं मेडिटेट करूं, अपने अंदर झांकूं, ऐसा कुछ फेज आया या सब कुछ स्मूथ गया? सर आई डोंट थिंक सो कि किसी के लिए भी सब कुछ स्मूथ जाता है, तो मेरे लिए भी नहीं गया. देयर वर डेज व्हेन यू फील कि आपकी लाइफ रुक गई है. ओके। यू नीड सम पीपल, यू नीड सम वेज, जैसे आप बोल रहे हैं कि मेडिटेशन इज वन ऑफ देम. इवन आई ट्राइड दैट, ऑल्दो आई हैव नॉट बीन वेरी कंसिस्टेंट विद मेडिटेशन, बट मैंने कोशिश भी की मेडिटेशन करने की. उसके अलावा किसी के लिए वो फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है, किसी के लिए वो रिलीजियस भगवान के साथ प्रे करना एंड ऑल दैट, वो हेल्प कर सकता है. बट इंडीड सर, इस जर्नी में आपको इसकी जरूरत तो पड़ने वाली है सर. इररिस्पेक्टिव आप कितने ही बड़े तोप हो, आपको करना मतलब यू गेट लाइक बर्नड आउट सम टाइम ना? बेशक सर, बेशक. एंड एज फार एज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर कंसर्न सर, मटेरियलिज्म अभी पीक पे है. एज यू सेड कि बाय द एज ऑफ 25-30 वी फील कि यार वी आर डन. आई थिंक इन अ लॉट ऑफ वेज हम एक्चुअली अपने आप को प्रिटेंड कर रहे होते हैं जो हम एक्चुअली नहीं हैं. मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था कि अगर आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड में हो तो आपको जिंदगी में कभी रिटायरमेंट लेनी नहीं पड़ेगी. दैट्स अ गुड थिंग। मतलब आप जो पसंद करते हो वही करते हो, तो you will never not retire. yes sir, you will not feel the need के I should retire because I clocked 50 years, 60 years, 70 years. Sir, we have examples like Amitabh Bachchan. He's 83 and is working passionately. So why not we? I mean, we can find our own niche कि हम कहाँ पे काम करना चाहते हैं. पर ये क्या है कि भाई मतलब मैं थक चुका हूँ लाइफ से. मतलब कहीं ना कहीं उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, या किसी गलत चीज को देख के उन्होंने अपनी इमेज बना ली है. Indeed sir, indeed, in a lot of ways. पैसा देख के या सोशल मीडिया पे देख के कि वो ऐसी लाइफ जी रहे हैं, जी सर, अपने रूट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं. आई थिंक ना ऐसा कुछ है. बेशक सर, बेशक. ओके ओके। बिकॉज मेरी जर्नी में भी मैंने भी ये एक्सप्लोर किया कि जब 8 घंटे बैठ के, जैसे आपने बात कही ना, तो अपने आप को फोकस करना बड़ा मुश्किल है, अपने आप को समेट के रखना, है ना? इमोशंस भी आएंगी, हो सकता है बायोलॉजिकल भी हमारे कुछ ये समझो मजबूरियां हैं, ये समझो बायोलॉजी भी हमारी उस चीज को पुश करती है ना? जी सर, हमारे इंस्टिंक्ट होते हैं. जी सर. तो डेफिनेटली ये चीज हेल्प करने वाली है. तो अपना अपना मतलब एक कुछ ऐसा बनाइए कि मेडिटेशन हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, या दोस्तों के साथ हो, या कुछ गार्डनिंग कर रहा है कोई, है ना? इस तरह से कुछ ना कुछ होना चाहिए, अदरवाइज ये लंबी दौड़ है, आप सस्टेन नहीं कर पाए, जैसे सर ने बताया. आपने बताया कि ये आपका 4th अटेम्प्ट था. जी सर. पिछले साल आपने इंटरव्यू दिया, तो आपको क्या लगता है कि एक सिलेक्शन होने वाले और ना होने वाले में कितना डिफरेंस है? मतलब आपको क्या लगता है, मिस्टेक्स आपने ऐसी क्या करी जो नहीं हो पाया? सर लास्ट ईयर मेरा मेंस का स्कोर थोड़ा कम रहा. ओके इस साल मैंने उसको इम्प्रूव किया है अप्रोक्सीमेटली बाय 40 मार्क्स. ओके. सो वही डिफरेंस था मेरे सिलेक्शन और ना सिलेक्शन होने में. मिस्टेक्स मैंने क्या इम्प्रूव की सर, मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा की है इस साल एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. और अभी भी आई फील कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दैट. But yes, definitely I have worked very hard on answer writing this year as compared to last year. So that is one thing. Okay, तो मतलब कि आंसर राइटिंग ही एक मेजर वो था Yes, आपके मेरे लिए, बिकॉज सर पहले से ही एकेडमिकली अच्छे थे, तो मतलब इनके जीवन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई. लेकिन जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जीरो से उठ के आते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया और उस चीज को दिल पे लेके बोला कि मैं तो आईएएस बनूंगा, तो उनके लिए जर्नी बहुत लंबी हो जाती है. बेसिक्स ही नहीं है, पढ़ना भी नहीं आता है, वोकेबलरी भी नहीं है, तो उनके लिए तो फिर एक अलग तरह का चैलेंज आएंगे. बेशक सर. और आई थिंक ये एग्जाम वो है ही नहीं कि वो हम किसी से compete करने के लिए या किसी को दिखाने के किसी लिए. को प्रूफ करना नहीं है. नहीं सर, मतलब अगर हम प्रूव करने के लिए उतरे हैं तो मोर ऑफन देन नॉट हम खुद को गलत प्रूव करके इस एग्जाम साइकिल से बाहर निकलेंगे. दैट इज हाउ आई हैव सीन इट वर्किंग फॉर मेनी पीपल. अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि किसी और को प्रूफ नहीं करना है. जी सर. तो आपका मोटिवेशन क्या था कि मैं
मतलब जैसे हम नॉर्मली समझते हैं कि मेरे माँ बाप का नाम होगा, जी सर। आपको क्या अंदर से मोटिवेशन आता था कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ आईपीएस या आईएएस? सर आई वुड नॉट से कि मेरा कोई एक पर्टिकुलर मोटिवेशन था। मैं उतना ओके। ड्रिवन नहीं हूँ किसी कॉज के लिए। बट हाँ, ये ज़रूर था, आई फेल्ट कि मेरे पास वो सब रिसोर्सेज है। एकेडमिकली हम्म। मैं बचपन से ठीक रहा हूँ, हम्म। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है। तो हम्म। मुझे लगा कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक लार्जर प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। ओके। और जब मेरे पास मौके ही मतलब जब मेरे को बाय गॉड्स ग्रेस या बाय नेचर यूनिवर्स मेरे को वो मौका दे रहा है, हम्म। तो क्यों ना एक बार कोशिश की जाए उस मौके को अपने हाथ में लेके और टू हैव दैट लार्जर इम्पैक्ट। ओके, मतलब इट्स क्वाइट सॉर्टेड आउट कि आपको थोड़ा सा लार्जर इम्पैक्ट डालना है जी सोसाइटी सर। पे, तो यू वांट टू जस्ट ट्राई इट। यस सर, नथिंग एग्जैक्टली। नथिंग बिग इन द ड्रीम, नो नो बस है नो ना? सर, एंड मतलब नॉट लाइक कि मेरे को बड़ा घर चाहिए, मेरे को मेरे आगे पीछे नौकर लाल चाकर बत्ती चाहिए। घूमे ऐसा कुछ नहीं। नहीं सर, मैं बिल्कुल भी उस चीज के दैट्स ग्रेट कि अगर ऐसे पर्सनैलिटी अगर सिविल सर्विस में पहुंचते हैं तो कितना इम्पैक्ट वो डाल पाएंगे। दैट्स ग्रेट थिंग। आपका ऑप्शनल सर इसमें क्या रहा यूपीएससी में? मेरा सर मेडिकल साइंस था, क्योंकि मैं एमबीबीएस ग्रेजुएट हूँ, तो मोस्ट हमारे सेम ही सब्जेक्ट्स होते हैं सर। ओके, तो उसकी मतलब एक दो मिनट में आप बता पाएंगे लार्जली स्ट्रक्चर की ऑप्शनल कैसे आप प्रिपेयर किया आपने? जी सर। सर बुक्स तो मोर और लेस हमें सेम ही पढ़नी होती हैं। हम्म। यहाँ पे यूपीएससी के लिए जो मेडिकल साइंस का सिलेबस है वो वेल डिफाइंड है। तो ओके। हमें हर सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स होते हैं हमारे पास। हम्म। तो वी प्रिपेयर दैट टॉपिक्स, उनके ऊपर हमारे नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। हम्म। एंड देन वी लुक एट द प्रीवियस ईयर्स, और उसके बेसिस पे हम उन बेसिकली सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। एंड देन ओके। try to incorporate diagrams into the answers, flow ओके। charts, to make it more appealing to the examiner. So this is ओके, how तो we मतलब prepare. इट्स क्वाइट सिंपल कि जो आपने पढ़ा है जी जी एनसीआर जी। जो अपने मेडिकल साइंस की मेडिकल बुक। साइंस का, उसी को आप थोड़ा सा आंसर हिसाब से अरेंज कर जी लेते सर, हैं। जी सर। एक मैं आपसे एग्जैक्ट इवेंट जानना चाहूंगा, जैसे यूपीएससी इंटरव्यू आपने दिया, जी सर। तो उस यूपीएससी के जब बाहर आप बैठे होते हो जी सर। और एक अंदर बैठे होते हो, वो जी सर। कैसी फील रहती है, जरा एग्जैक्ट बताएंगे? बिकॉज अभी रिसेंट में एक मूवी आई 12th फेल, जी सर। तो उसमें बहुत कुछ दिखाया गया है, तो हमें नहीं पता वो सच है गलत। जी सर। आप तो वहां जाके आए, तो बाहर जब आप बैठे थे जी सर। तब आपको क्या लग रहा था आपका नंबर आएगा, तो कैसा कुछ फीलिंग थी आपके अंदर? सर मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू हम्म। का, लास्ट ईयर का और इस साल का। हम्म। और दोनों साल का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अलग था। ओके, कैसे? बिकॉज लास्ट ईयर मैं बहुत होप्स लेके उतरा था। अच्छा। मुझे सिलेक्शन चाहिए था, मुझे रैंक चाहिए था एंड ऑल दैट। सो मेरी नर्वसनेस बहुत पीक पे थी। हम्म। इस साल रिलेटिवली, बिकॉज मैं वो ऑलरेडी एक फेलियर देख के आ चुका था, तो हम्म। आई वाज मोर कामर देन द लास्ट ईयर। अच्छा। बट यस, सिंस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, और वो एक दिन आपका सिलेक्शन और ना होना डिसाइड करता है, हम्म। तो वी गेट नर्वस समटाइम्स। मतलब नर्वसनेस आती है कि एक्साइटमेंट आता है? थोड़ा सा डिफरेंस है बस फीलिंग का। सर आई थिंक ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बिकॉज हाथ स्वेट भी करता है, पैर कांपते भी हैं, तो नर्वसनेस तो होती है। बट साइड बाय साइड एक्साइटमेंट इस बात की है कि इम्पोर्टेंट डे इज हियर, एंड वी आर लकी टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी कि हम इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। वी ओके। हैव दिस चांस कि हम फाइनल लिस्ट में भी आ सकते हैं। हम्म। सो वो एक्साइटमेंट वाले पार्ट है। बट नर्वसनेस इस बात की है कि अगर नहीं हुआ तो अगेन प्रीलिम्स से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सो हम्म। सर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और अंदर बैठने के बाद मेरे हिसाब से वो नर्वसनेस सेटल डाउन हो जाती होगी। सर टू एन एक्सटेंट, क्योंकि आसपास और बच्चे होते हैं, तो उनसे बात करके, या वहाँ पे न्यूज़पेपर्स अवेलेबल होते हैं, तो नहीं, मतलब अंदर बोर्ड में जाने के बाद। ओके या सो दैट इज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपका पहला क्वेश्चन कैसा गया है। अच्छा। इफ इट्स अ बाउंसर टू यू, तो आप हड़बड़ा सकते हैं। इफ यू हैव गुड कंट्रोल ऑन योर सेंसेस, या पहला हम्म। क्वेश्चन आपको थोड़ा इजी दे दिया, कई बार बोर्ड ही आपको कंफर्ट करने के लिए आपका बेसिक इंट्रोडक्शन मांग लेता है, हम्म। तो आप थोड़े सेटल इन हो जाते हो, एंड देन इट प्रोसीड्स लाइक ए कन्वर्सेशन। अच्छा। यस। मतलब अपना अपना उसमें बहुत सब्जेक्टिविटी है कि कैसा जी सर। बोर्ड मेंबर आया, कैसा दिन रहा, आपसे क्या पूछ लिया। बेशक सर। कई बार वो अगर इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं, अगर वो आपको फंसाने पे आए हाँ सर। तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बिकॉज दे आर वो तो बैठे हैं अपने अपने फील्ड के। एग्जैक्टली तो तो अगर किसी को यूं लगता है कि मैं उनसे जीत के वापस आ सकता हूं, तो ये एक मतलब गलत फहमी है। हम्म। द ओनली थिंग यू कैन डू इज यू कैन शो योर सेल्फ और पोर्ट्रे योर सेल्फ एज अ सिंसियर कैंडिडेट, जिसको अवेयरनेस है चीजों की। हम उनको आउट परफॉर्म कर दें उनके नॉलेज डोमेन्स में, हम्म। इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है सर। तो क्या हम यूपीएससी इंटरव्यू को फेक कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं ना होने के बावजूद? सर आई डोंट थिंक सो।
ऑफ कोर्स हम चीजें सीख के जा सकते हैं बाहर से, बट क्योंकि क्वेश्चंस की जो डेप्थ है वो लेयर बाय लेयर खुलती चली जाएंगी, मे बी पहली लेयर और दूसरी लेयर हम फेक कर लें, बट जो तीसरी लेयर आएगी वहां पे उनको पता नहीं चल कर जाएगा पाएंगे कि ये लड़का एक्चुअली या ये लड़की क्या कैंडिडेचर एग्जैक्टली कैरी करती है अपने साथ। ओके, मतलब जो पर्सनैलिटी जो बिल्ड करने में समय लगाना चाहिए, जी जो कि ओवर द पीरियड ऑफ जर्नी पैदा होता है, एक दिन में नहीं होता है। बेशक बिकॉज सर। कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे कि उनसे पूछते हैं वाई यू वांट टू बिकम आईएएस, और वो आंसर ही नहीं कर पाते हैं, और सामने बैठ के भी ऐसा भी कई बार हो जाता है। दे ट्राई टू कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट, जैसे मेरे बड़े भाई ने इंटरव्यू दिया, उनसे पूछा कि वाई यू वांट टू बिकम आईएएस, जी सर। दैट आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड आई वांट टू अपलिफ्ट द डाउन ट्रोडन। तो वन मेंबर बोले सही से बताओ, ठीक है, लाइक ये तो रट रटा क्या है और बताओ, ठीक है। तो मतलब वो पकड़ लेते हैं कि भाई ये बिल्कुल सर। तोता जैसे बोल रहा है कि मैं सोसाइटी को ये करूंगा वो करूंगा, रेदर आप ये बोलो कि जैसे आपने ऑनेस्टली बताया, जी इट्स ए गुड कैरियर अपॉर्चुनिटी, मैं थोड़ा सा लार्जर जाना चाहता हूँ जी सर। और विद गॉड ग्रेस हो जाता है तो मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, एज सिंपल एज। तो मतलब फेक करना थोड़ा सा। और सर आई थिंक आपके व्यूअर्स को भी और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे ये एक जॉब है, इसको जॉब की तरह ही देखा जाना चाहिए, ये समाज सेवा नहीं है सर। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल जॉब, इट रिक्वायर्स से गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, you will be facing challenges on everyday basis, डेफिनेटली, but you must realize कि आप सोशल सर्विस में नहीं आ रहे हैं, so you need to carry that attitude also. Sometimes हम इतने बहक जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या सर्विस एटीट्यूड में कि मैं तो समाज का उत्थान ही कर दूंगा अपने सर्विसेज के थ्रू। तो ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली, क्योंकि उत्थान वो खुद का भी नहीं कर पाएगा, एक टाइम पे इतने चैलेंज आएंगे ना। जी जी। एक आईएएस के ट्रांस जैसे खेमका जी हैं, 50 ट्रांसफर हो चुके हैं, मतलब ये मान के चलो कि हर 6 महीने में सामान पैक करना पड़ रहा है, बच्चों के स्कूल चेंज हो रहे हैं, वाइफ कहीं जॉब होगी तो वो चेंज हो रही होगी, तो उत्थान करने का तो भूल जाइए। ये समझो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, आप उसमें कड़ी हो, बेशक आप अपना काम ढंग से करो तो कुछ लोगों का बेनिफिट कर पाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। आप दादरी शहर में ही पले बढ़े, तो अपने बचपन से देखा दादरी कैसे चेंज हुई है, 2016 में डिस्ट्रिक्ट बना है। जी सर। है ना, तो आप अपने अपने शहर में क्या सोचते हो, क्या कैसा आप देखना चाहते हो अपने शहर को, क्या बढ़िया होना चाहिए, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनमें से कोई एंटरप्रेन्योर बने आगे चल के, अपने ही शहर में रह के क्या ऐसा करें कि दादरी अच्छी हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सभी का होता होगा, बट मेरा दादरी से अपने नेटिव प्लेस से बहुत जुड़ाव है जी। तो हम चाहते हैं कि ये ग्रो तो करे। अब क्या क्या चीजें की जानी चाहिए उसमें, आई थिंक यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज इंप्रूव की जा सकती है सर। आई थिंक दैट इज बिकॉज आई हैव सीन हेल्थ केयर, तो एक मेरे को लगता है कि वो एरिया इंप्रूवमेंट डिजर्व करता है। सेकेंडली सर, एजुकेशन, स्पेशली अफोर्डेबल एजुकेशन, दैट इज मिसिंग। हेल्थ एजुकेशन डेफिनेटली प्राइमरी चीजें हैं। थर्ड वुड बी सर कि हमारे यहाँ पे अभी जो इनोवेशन का कल्चर है, या थोड़ा सा अपने आप को लीग से हटा के सोचना है, वो अभी मिसिंग है एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स। मतलब अगर कोई कुछ लकीर से हटके कुछ करना चाहता है तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं आ रहा। तो आई फील कि अगर हम एज ए कल्चर एम्ब्रेस कर सके, कि हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दे सके, यंग पीपल को, कि तुम जाओ, तुम एक्सप्लोर करो, वट एवर बी द आउटकम, हम तुमको बैक करेंगे। वो चीज मैं चाहूंगा कि सर दादरी डिस्ट्रिक्ट को या दादरी सिटी को इन जनरल, इट विल गिव अस द काइंड ऑफ पीपल जो हमारे नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, मतलब दादरी को क्या चाहिए कि एक तो ऐसे लोग चाहिए जो दादरी को आगे बढ़ाएं, ना कि खुद को आगे बढ़ाने के लिए दादरी से चले जाते हैं। जी। है ना, मतलब दादरी से बहुत बड़े बड़े दिग्गज निकले हैं, ये मतलब पॉलिटिकल हब भी रहा है। जी सर। और इतने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, लेकिन फिर भी दादरी में एक ऐसा कल्चर नहीं बन पा रहा है जिसको हम एजुकेशन हब बोल पाए या स्पोर्ट्स हब बन पाए। तो डेफिनेटली हम भी इसी प्रयास में है कि अपने अपने शहर को हम क्वालिटी एजुकेशन दे जो कि अफोर्डेबल हो, हेल्थ दे, खासकर कि प्राइमरी हेल्थ तो बहुत ही कमजोर है। जी सर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन अब पिछले 4-5 साल में हॉस्पिटल बहुत आ गए, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसके अलावा मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा सफाई पे भी ध्यान हो, ब्यूटिफिकेशन हो शहर का, है ना। बाहर से हमारे पास स्पेस ही नहीं है लोगों से कनेक्ट करने के लिए, बैठने के लिए। एक हाथी पार्क है हमारे पास। जी सर। जी सर। तो और पार्क बनाने चाहिए। बिल्कुल सर। है ना, और कुछ आसपास हमारे कितने सारे पहाड़ हैं, वहां पर
माउंटेन टूरिज्म हो सकता है? बेशक सर, है ना? अ लॉट कैन बी डन इन दैट सर। अपने यहाँ पे एक लेक है, उसके थ्रू वाटर टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं। जो ओके। शामेसर, सामेसर जोड़ जो है, जी 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 डेफिनेटली जी, उसका रेनोवेशन चल रहा है रेनोवेशन अभी। चल रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पिकनिक स्पॉट बन जाए। ओके। सो दादरी में मेरे हिसाब से 20-25 खाड़ियां हुआ करती थी जी आज सर, से 20 साल पहले। जी सर, जी बट सर, अब ले देखिए 3-4 रह गई हैं, बाकी सबको भर दिया गया एग्जैक्टली। है ना? तो ये जरूरी है कि मतलब वॉट टूरिज्म के लिए या एक रिक्रिएशन स्पेस हमारे पास होना चाहिए। बेशक सर, एंड वाटर बॉडीज का रिवाइवल तो अदरवाइज एनवायरनमेंट के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है या फिर रेन वाटर रेन वाटर हार्वेस्ट। हार्वेस्टिंग डेफिनेटली जी एक सर। एरिया है। तो चलो ठीक है, दादरी के लिए मतलब ये चीजें होनी चाहिए, हम भी ट्राई करेंगे। सर मैं जानना चाहूंगा कि सोशल मीडिया आज के दिन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यू कैन कनेक्ट टू द होल वर्ल्ड थ्रू योर वन पोस्ट। यस सर, आप रातों रात 10 बिलियन लोगों से कनेक्ट हो सकते हो मतलब। यस तो सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत थ्रेटनिंग हो रहा है आज के दिन। सर, जी सर। क्या लगता है आपको, सोशल मीडिया का क्या रोल है बच्चे की लाइफ और बिगाड़ने और बनाने में? सर आई थिंक ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। ओके। इसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमारे ऊपर है। ओके। जैसे हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, हम्म। ये भी सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों तक पहुंचेगा। जी। बट दिस इंटरव्यू कैरीज अ मैसेज। आजकल हम देख रहे हैं कि एक रील कल्चर आ रहा है जहाँ पे बच्चे यूजलेस चीजों में इंडल्ज होके अपना बहुत सारा समय वेस्ट करे जा रहे हैं। हम्म। उससे एक पीयर कंपैरिजन की फीलिंग, अ फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी कि हम सफिशिएंट नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है। रिलेटिव डेप्रिवेशन। relative deprivation, exactly my point sir. हम्म। And because of that sir, we see के anxiety depression youngsters में हम्म। मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने पीक कर रहे हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं उनको लग रहा है कि यही लाइफ है। डेफिनेटली। तो उनका जो कनेक्ट है विद रियल वर्ल्ड वो इतना पुअर होता जा रहा है। एंड व्हेन दे कम आउट से, बिकॉज एक एज के बाद आपको रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू अर्न मनी एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तब वो अपने आप को इतना अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे होते कि अब हम करें क्या। एंड उससे एक सोसाइटी की हार्मनी भी आई थिंक इन अ लॉट ऑफ वेज अफेक्ट होती है। और दूसरा सर आई फील कि जैसे अब हम इसी का एक एंगल देखते हैं कि फैमिलीज, बिकॉज इवन एल्डरली दीज डेज आर इन टच विद सोशल मीडिया, तो फैमिलीज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, वो क्योंकि वो देखते हैं कि भाई इससे तो ये मिलेगा, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस का बर्डन बच्चों पे इतना डाल देते हैं फॉर पीपल हु आर से प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। वो बच्चा बेचारा आधी बार तो इस टेंशन में होता है कि अगर मेरा नहीं होता तो पेरेंट्स या सोसाइटी क्या बोलेगी। बट वी नीड इज कि एक बहुत सपोर्टिव इकोसिस्टम देना है हमें फॉर जैसे whoever। आपकी फैमिली थी कि बेटा तुम करो, नहीं होगा तो भी हम खड़े हैं, हो गया तो भी हम खड़े हैं। जी सर, आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए कि भाई आउटकम शुड नॉट डिटरमाइन कि तुम्हारे एफर्ट्स कितने सिंसियर थे, बिकॉज वी नो कि सीट्स तो लिमिटेड ही एट द एंड ऑफ द डे। हार्ड वर्किंग हो या नहीं, सिर्फ एक लिमिटेड पूल ऑफ स्टूडेंट्स। सर एक दिन मैं कैलकुलेट कर रहा था तो 0.08% इज द सक्सेस रेट। सो 99 पीपल विल फील कि यार हमसे नहीं हो पाया, बट उनमें से भी तो 20-30 ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सीरियस एफर्ट किया होगा। डेफिनेटली हाँ। तो सोसाइटी कम से कम उनके एफर्ट को ही अप्रिशिएट कर ले। दैट इज व्हाट आई फील इज नीडेड। एंड सोशल मीडिया सर आई थिंक हर चीज को बहुत ग्लैमराइज कर देता है और उससे हमें बचना चाहिए जितना हो सके। डेफिनेटली। मैंने अभी रिसेंट में एक वीडियो देखा, जी सर। सिलेक्शन हुआ किसी का, जी सर। 4 लोग बैठे थे, वो कमरे में आया, बोला कि खड़े नहीं होगे, बड़े अधिकारी आ गए हैं। तो उसके फादर इतना खुश हो गए ना वो कि बाकी 3 ऐसे डिप्रेशन में आ गए, लाइक कि इन तीनों का तो बेटों की ताज लगने वाली है। अरे ठीक है, एक मुखर्जी नगर में गाड़ी के ऊपर बैठ के गुलाल उड़ा रहे थे। तो बाकी लोगों को लगता है कि यार वी मिस्ड इट, है ना? मतलब वो एक्सेप्ट करने में वो आ ही नहीं पाता है कि सर पापा मेरा नहीं हुआ। जैसे मैं एस्पिरेंट से बात करता हूँ ना, जी सर। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है, बोले सर मैं माँ को पापा को कैसे बताऊँ नहीं हुआ। मैंने कहा जाके बता दो नहीं हुआ। 15-20 दिन तक बता ही नहीं रहे कि पापा क्या सोचेंगे। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एक्सेप्टेंस पेरेंट्स उसको दे कि बेटा नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। सर मतलब कितना सोरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है ना कि हाँ। भाई जिनके साथ आपका कनेक्ट सबसे स्ट्रांग होना चाहिए था, कि Definitely। आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस आए तो आप सबसे पहले जिनको फोन करें, आप अपना एक फेलियर उन्हीं से शेयर नहीं कर पा रहे। मतलब वी नीड टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स एज ए सोसाइटी कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। और एक जो आपने स्कूल वाली बात कही ना, तो मैंने अपने टाइम प्रिपरेशन में एक कोट बनाया था एथिक्स में कि स्टूडेंट्स आर गोइंग टू
प्ले स्टोर फ्रॉम प्लेग्राउंड, ठीक है, कि प्लेग्राउंड भूल गए हैं, प्ले स्टोर पे जा रहे हैं, तो ये मतलब वरीसम ट्रेंड है। Indeed, sir, and I mean, we need to check it before it goes हाँ, out of control. यस, हमारे टाइम स्कूल में ऐसा होता था कि सोशल मीडिया तो है ही नहीं, दोस्तों से मिलना होता था, जी सर। और पहले ही कि भाई 5 बजे वहाँ पार्क में मिलेंगे, 6 बजे वहाँ मिलेंगे, बर्थडे पे चले गए, बहुत एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता। अब बच्चों टैग कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, या किसी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, है ना। और जो कंपैरिजन की आपने बात कही, उसमें ऐसा लगता है कि पहले मेरा कंपैरिजन पड़ोसी से था, जी सर। अब मेरा है इलॉन मस्क से, तो $120 बिलियन कमा रहा है और मैं कमा रहा हूँ 20,000 रुपए, तो मेरी सेल्फ इमेज कहाँ जाएगी। तो सोशल मीडिया ने वो कंपैरिजन बहुत बड़ा कर दिया है सर। इसने हमको एक वाइड पूल दिया है, और अगर हम अपने अंदर वो विवेक डेवलप नहीं करते ना कि हमें उसमें से क्या देखना है, तो मोर ऑफन देन नॉट ही हमें हार्म करता है सर। डेफिनेटली। पहले हम यूट्यूब देखते थे, अब रील आती है 10 सेकंड की, जी सर। और अगर पहले 3 सेकंड में डिसाइड करना है कि इस आगे के 7 सेकंड डिजर्व करता है कि नहीं, इतने एंजाइटी हो जाती है, फटाफट उसको ऊपर करना है। सर इसका मैं मतलब इसको थोड़ा सा मेडिकल से भी रिलेट करना चाहूंगा। ओके। यंग चिल्ड्रन में से 3, 4, 5 इयर्स की एज में वी सी की इंसिडेंस ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर ADHD बढ़ रहा है। ओके। क्योंकि उनको बचपन से फोन का एक्सपोजर दे दिया जाता है, रील्स का, तो उनका जो अटेंशन स्पैन है ना वो भी कम होता जा रहा है। ओके। सो इसका जो इम्पैक्ट है उनकी मेंटल डेवलपमेंट पे वो भी नेगेटिव है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब नाउ इट हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग अवर बायोलॉजी पर से। ओके। आई ये तो मैं देखता ही हूँ, हर किसी बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, वो ऐसे करता रहता है। सर अटेंशन स्पैन कितना रिड्यूस हो रहा है इस वजह से। जी जी जी। एक और हम चाहते हैं कि हम मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, जिससे हमारा फोकस इंप्रूव हो, और दूसरी ओर हम 10 सेकंड एक चीज पे इंटरेस्ट नहीं बना पा रहे अपना। जी जी। मतलब हम कितना गलत ट्रेन कर रहे हैं खुद को। दैट्स इज मतलब वरीसम ट्रेंड है। सोशल मीडिया को डबल एज स्वॉर्ड सर ने बताया कि हमें यूज कैसे करना, अपना कोई अच्छा मैसेज है उसको लोगों तक पहुंचाना, या रेदर देन जस्ट व्यूज पाने के लिए उसको इतना मतलब मोड़ तोड़ के कुछ दिखाना है, तो वो एक बहुत गलत चीज है बच्चों के लिए, यंग खासकर की यंग जनरेशन के लिए। सर लास्ट में जैसे आपने सारी जर्नी बताई, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं यंग एस्पिरेंट भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो आप मतलब इन शॉर्ट आप एक मैसेज देना चाहें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हो, तो छोटा सा एक मैसेज अगर आपका हो जाए तो बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। जी सर। क्या करना चाहिए एक एस्पिरेंट को, क्या नहीं करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड कि इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। अगर आप जीनियस हैं तो ये कम से कम 1.5 साल लेगा, और अगर आप मेरे तरह एक मीडियोकर स्टूडेंट रहे हैं और एटलीस्ट अबव एवरेज है, तो इट माइट टेक अराउंड 3 years ऑफ योर लाइफ। इट विल रिक्वायर सिंसियर एफर्ट्स फ्रॉम यू, ये भी तय है। उसके अलावा एज अ स्टूडेंट आपको हमेशा, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आपको एक बैकअप रखना चाहिए जो जिस पे आप रिलाई कर सके इन केस द थिंग्स डोंट वर्क आउट, which is a very high possibility in this exam. Beyond that, have a very supportive group around you, friends, parents, family, that will help you sustain this cycle. And lastly, इस एग्जाम के लिए अपने किसी इंपॉर्टेंट लाइफ के इवेंट को बहुत समय तक पोस्टपोन मत कीजिएगा। ये मेरा ऐसा मानना है कि वरना आप एक ऐसे लूप में चले जाते हैं जहाँ पे ना ये एग्जाम आपका रहता है और ना वो कोई दूसरी चीज जो आपकी होती है। अगर आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप अर्न करें, तो गेट अ जॉब एंड प्रिपेयर साइड बाय साइड। अगर आपका कोई मे बी फैमिली या मैरिज प्रपोजल है, बी इट अ बॉय और अ गर्ल, इफ दैट नीड्स टू बी केटर्ड, आप उसका भी ध्यान दीजिए। दिस एग्जाम शुड नॉट सीम टू यू और अपीयर टू यू एज द एंड ऑफ लाइफ और द अल्टीमेट गोल। दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ लाइफ। हो जाता है तो बहुत अच्छे, आई एम नॉट सेइंग कि कोई ऑर्डिनरी एग्जाम है, बट नहीं होता है तो भी कोई आपने दुनिया की कोई डायमंड या कोई ऐसा कोहिनूर हीरा मिस नहीं किया है। आप जो करना चाहते हैं, अगर ये नहीं होगा तो किसी और फील्ड में अच्छा करेंगे। जस्ट कंसिस्टेंट रहिए अपने एफर्ट्स के साथ और ऑनेस्ट रहिए खुद के साथ। दैट्स माय मैसेज टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर द पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी, अभिभावक, प्लीज बी सपोर्टिव, प्लीज बी काइंड। ये जो बच्चे हैं जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ के सबसे वल्नरेबल फेज में है।
ये इमोशनली बहुत इनसिक्योर है, ये लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हैं अपनी एबिलिटीज को लेके। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि बी एज सपोर्टिव एज यू कैन। I know not every student will be putting in very hard efforts, but definitely there are some, and those students require your utmost support. So please be supportive to them. That is my humble request to you guys. Thank you. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और अगर किसी का कोई डाउट है प्रिपरेशन को लेके तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको एड्रेस करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। Thank you so much.